जय श्री राम। हमारे सनातन संस्कृति का पृथ्वी पर पहला वंश कौन सा है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उसमें ब्रह्मा कुल का नाम आता है। ब्रह्मा जी की परम मुख्य रूप से 3 पत्नियां थी, सावित्री, गायत्री और सरस्वती। तीनों से उनको पुत्र और पुत्रियां प्राप्त हुई। इसके अलावा ब्रह्मा के मानस पुत्र भी हैं, जिनमें से प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं: अत्रि, अंगिरस, भृगु, कंदर्भ, वशिष्ठ, दक्ष, स्वाम्भुमनु, कृतु, पुलह, पुलस्त्य, नारद, चित्रगुप्त, मरीचि, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार आदि। इसमें स्वाम्भुमनु कुल जो था, उस कुल की कई शाखाएं हैं। इनमें से एक प्रमुख शाखा की बात करते हैं। स्वाम्भुमनु समस्त मानव जाति के प्रथम संदेशवाहक हैं। स्वाम्भुमनु एवं शत्रुप की 5 संतानें थी, जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। देवहूति का विवाह प्रजापति कदर्म के साथ हुआ। रुचि को आकुति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम यज्ञ रखा गया। उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका विवाह प्रजापतियों से किया गया था। देवहूति ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था, जो कि महान ऋषि कपिल के नाम से जाने जाते हैं। भारत के कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था और वह सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक थे। उन्होंने ही सगर के 100 पुत्रों को अपने शाप से भस्म कर दिया था। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थी। राजा उत्तानपाद के सुनीति के ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। ध्रुव ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। स्वाम्भुमनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिशर्मति से विवाह किया, जिनसे अग्निद, यज्ञबाहु, मेधातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा समन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और इन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इस सप्तद्वीप की पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। इन्होंने मनुस्मृति की रचना की, जो मूल रूप में नहीं मिलती। उसके अर्थ का अनर्थ होता रहा है। इस काल में वर्ण का अर्थ रंग होता था और आज जाति है। वर्ण का जो अर्थ है आज जाति से लिया गया। पहले वर्ण का अर्थ जो था वह रंग से लिया जाता था। प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु को मोक्ष की इच्छा हुई, तो वे संपूर्ण राजपाट अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। लेकिन उत्तानपाद की अपेक्षा उनके दूसरे पुत्र राज प्रियव्रत की प्रसिद्धि ही अधिक रही। सुनंदा नदी के किनारे 100 वर्ष तक तपस्या की। दोनों पति पत्नी ने नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में गोमती के किनारे भी बहुत समय तक तपस्या की। उस स्थान पर दोनों की समाधियां बनी हुई हैं। प्रियव्रत का कुल जो है, राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र अग्निद जम्बूद्वीप के राजा हुए। अग्निद के 9 पुत्र जम्बूद्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए, जिनके नाम उन्हीं के नामों के अनुसार इलाव्रत वर्ष, भद्रावर्ष, केतुमाल वर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और हिमालय से लेकर समुद्र के भूभाग को नाभिखंड कहते हैं। नाभि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुष की आकृति वाले बताए गए। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए
और ऋषभ से भरत एवं बाहुबली का जन्म हुआ। भरत के नाम पर ही बाद में इस नाभि खंड को भारतवर्ष कहा जाने लगा और महाबली को वैराग्य प्राप्त हुआ था। ऋषभ ने भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। बाद में भरत को वैराग्य हुआ तो वे अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंपकर जंगल में चले गए। अब स्वयंभू मनु के काल के ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ हुए। राजा मनु सहित उक्त ऋषियों ने ही मानव को सभ्य, सुविधा संपन्न, श्रम साध्य और सुसंस्कृत बनाने का कार्य किया। ये था भारत का जो प्रथम वंश था उसका जिक्र, उसके बारे में ये चर्चा। आप इसी प्रकार की जानकारियां हमारे इस वंश की खोज चैनल से प्राप्त करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन कि आप वंश की खोज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे सनातन संस्कृति